इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि लव जिहाद पर न्यूज नेशन ने जो मुहिम की शुरुआत की है, जिस बड़े मुहिम की शुरुआत की है, इस बड़ी मुहिम का असर दिखना अब शुरू हो गया है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद है राकेश सिन्हा, उन्होंने न्यूज नेशन की इस मुहिम की तारीफ की है, इसका जिक्र किया है। न्यूज नेशन ने सही मुद्दा उठाया है लव जिहाद का, यह बात कही है राकेश सिन्हा ने, जो कि सांसद है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राज्यसभा में बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा, जिन्होंने न्यूज नेशन के इस मुहिम की तारीफ की है, उन्होंने ये कहा है कि न्यूज नेशन ने जिस गंभीरता के साथ, जिस संजीदगी के साथ इस बेहद गंभीर मसले को उठाया, जिसका जिक्र बार बार किया जाता रहा है, वो बेहद गंभीर मसला है और इस पर आगे सोचना विचार करना चाहिए, सरकारों को सख्त होना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा राकेश सिन्हा ने। लव जिहाद अब देश में एक बड़ा मामला बनता चला जा रहा है, क्योंकि खुद लड़कियां सामने आकर अपनी आप बीती बता रही हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। हमारे साथ बात करने के लिए राकेश सिन्हा जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। पहले जब लव जिहाद की बात आप लोग करते थे तो लोग सवाल खड़े करते थे कि जब दो बालिग लोग अगर शादी कर ले तो इसमें से जिहाद कहाँ आ गया, लेकिन अब तमाम ऐसे मामले सामने आ गए हैं जो साबित करता है कि जिहाद है। देखिए, एक सुनियोजित अभियान है धर्म परिवर्तन का और एक समाज को आहत करने का। यह कोई स्थानीय स्तर पर संचालित अभियान नहीं है, इसके पीछे बड़ी ताकतें बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, संगठित तरीके से काम कर रही हैं और जिस प्रकार से इस पर धन और मस्तिष्क लगाया जा रहा है, वो प्रमाणित करता है कि बड़े पैमाने पर हिंदू बालिकाओं को बहकाकर, उनको बरगला कर लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है और उनमें से अनेक की ज़िंदगी नरक बन जाती है। चूँकि यह मामला संवेदनशील है, विवाह, पुरुष स्त्रियों का संबंध, ये सभी एक तरह से व्यक्तिगत और संवेदनशील मामले होते हैं, इसलिए इसको साबित करने में कठिनाई होती है, महिलाओं को सामने आने में दिक्कतें होती हैं। लेकिन अब जब महिलाएं खुलकर सामने आने लगी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इस पर कदम उठाया है वह सराहनीय है। सर, लेकिन सवाल उठता है कि इतने मामले हो रहे हैं, लड़कियों की हत्या तक कर दी जाती है जब वो धर्म परिवर्तन नहीं करती हैं तो, या बात में नहीं मानती हैं कि वो नहीं उनके कहे के मुताबिक चलेंगी, तो चर्चा होती है और बात आती है और चली जाती है, लेकिन ये मामला विकराल बनता चला जा रहा है। तो ऐसे में कुछ तो ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से इसकी जड़ को तलाशना पड़ेगा कि इसके पीछे ताकतें कौन सी हैं, चाहे केरल हो या उत्तर प्रदेश हो या कोई और अन्य प्रांत हो, हर जगह इसकी बू दिखाई पड़ रही है, इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं और ऐसे लोगों को शिनाख्त करके जो धन और मस्तिष्क लगाकर इसे अंजाम दे रहे हैं, जब सज़ा दी जाएगी उनको समाज के सामने लाया जाएगा। और उससे भी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, बिना देश में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़े हुए ऐसे ताकतों को, उनके कारनामों को सामने लाने की आवश्यकता है। हमारी कोशिश रहेगी कि देश का माहौल नहीं बिगड़े और नहीं बिगड़ते हुए मुस्लिम समाज के उन लोगों को तक ये आवाज़ पहुंचाना कि उनके समाज का एक वर्ग जिस प्रकार से हिंदू समाज पर इस तरीके से आघात कर रहा है, वह देश में अमन चैन के लिए अच्छा नहीं है और हिंदू समाज को जागृत करने की ज़रूरत है इसके प्रति। सर, एक अंतिम सवाल कि ठीक बात है कि अपने देश में कानून है कि दो बालिग लोग शादी कर लेते हैं तो कानून सम्मत है, किसी को कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए और हो भी नहीं सकता है, लेकिन जिस तरीके से, जैसे आपने भी कहा और मैंने भी अपने रिसर्च में पाया कि साजिश के तहत षड्यंत्रपूर्वक इसे अंजाम दिया जाता है। आप भी विधायिका में बैठे हुए हैं, क्या नहीं लगता है कि इसको विधायिका को या सरकार को इस पर कोई ध्यान देनी चाहिए और ठोस कदम उठाने चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि यह व्यक्तिगत और संवेदनशील और स्त्री पुरुष का संबंध एक बहुत संवेदनशील सवाल होता है। ऐसे मामलों में इसको अविलंब तुरंत साबित कर देना और साबित करने की प्रक्रिया में अनेक प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। भारत में महिलाओं का खुलकर नहीं बोलना और अपने ऊपर अत्याचार को सहकर अपने और अपने परिवार की प्रतिष्ठा बचाना, यह प्राथमिकता बन जाती है। ऐसी परिस्थिति में कानून बनाने में भी अनेक तरह की पेचीदगियाँ आती हैं और फिर सांप्रदायिक ताकतें खड़ी हो जाती हैं कि आप एक किसी धर्म विशेष पर अन्याय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कानून से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऐसे ताकतों को शिनाख्त करना और समाज को ऐसी गतिविधियों के प्रति जागृत करना। सर, न्यूज़ नेशन में बहुत सारी लड़कियां अपनी बात को बता रही हैं कैसे उनके साथ जिहाद को अंजाम दिया गया।
देखिए, मैं न्यूज़ नेशन का अभिनंदन करता हूँ कि एक समाजशास्त्रीय विषय को उठा रहे हैं। मैं इसे सांप्रदायिकता से अधिक समाजशास्त्रीय विषय मानता हूँ, क्योंकि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उसके पीछे उनका पूरा समाज खड़ा नहीं है। एक वर्ग है जो उम्मा में विश्वास करता है, जो बाहर से संबंध रखे हुए और सुनियोजित ढंग से इसको अंजाम दे रहा है। उसका उद्देश्य, कई उद्देश्य हैं, जिनमें एक इस देश में जनसंख्या का संतुलन पैदा करना, हिंदू समाज को आहत करना और देश के माहौल को बिगाड़ना है। हमें इन तीनों से बचने की कोशिश करनी चाहिए।